हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल गहलोत आपका ई स्टडी विद आरजी में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत। एक सेकंड। आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत। प्रतिशत के 4 पार्ट हमने अपलोड कर दिए हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट आज हम इसको खत्म करेंगे प्रतिशत को, और इसके बाद हम कल से कुछ नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। प्रतिशत में आज जो भी क्वेश्चन करेंगे वो एसएससी की एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। और इनमें वीडियो अगर पसंद आया आपको, अब इस पर कमेंट करके जरूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर खर्च करती है और 20% मकान किराए पर खर्च करती है, 10% मनोरंजन पर खर्च करती है तथा 10% परिवहन व्यय पर खर्च करती है। यदि अंत में उसके पास 1500 रुपए बचते हैं तो उसकी मासिक आय बतानी। ठीक है, उसने क्या दे रखा हमको, सारे खर्चे दे दिए उसके कि वो कितना किस पे खर्च करती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को डील करने के लिए हमको देखना है कैसे इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करती हूँ, टोटल उसकी आय जो रहेगी वो कितनी रहेगी, 100% रहेगी। इस बात का ध्यान रखिए, जो भी रहेगा वो 100 से रहेगा। अब 100 में से उसने क्या करा, 40% अपना भोजन पे खर्च कर दिया। ठीक है, 40% भोजन पे खर्च कर दिया उसने, 10% मनोरंजन पर खर्च, 20% मकान पर खर्च कर दिया, 10% मनोरंजन पर, और 10% उसने क्या करा, परिवहन पर खर्च कर दिया। अब टोटल उसने कितना खर्च कर दिया, 40, 20, 60, 70 और 80, मतलब 100% उसकी कुल आय थी। उसके पास 100% था, उसमें से उसने 80% खर्च कर दिया। अब उसके पास कितना बचा है, अगर उसने 80 खर्च कर दिया तो बचा कितना उसके पास, 20% बचा है। ठीक है, अब उसने पूछा क्या हमसे कि यदि माह के अंत में उसके पास 1500 रुपए बचते हैं, 20% बचा है और रुपए में कितना बचा उसके पास, 1500 रुपए बचे हैं। अब उसने पूछा हमसे कि उसकी मासिक आय कितनी है, तो 20% उसका बचा हुआ है, 100 में से परसेंट में 20% बचा हुआ है, और रुपए में कितना बचा है, 1500 रुपए। तो ये 1500 जो है किसके बराबर हो जाएंगे, 20% के बराबर हो जाएंगे। और हमको उसकी टोटल आय निकालनी, उसकी मासिक आय कितनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसकी आय टोटल कितनी थी, 100% थी, 100 थी, तो हम यहाँ पे 100 निकाल लेंगे। यहाँ से 100 निकालेंगे, कितना आएगा, 20 से 5 बार जाएगा, 15 बार 75, मतलब उसकी आय कितनी हो जाएगी, 75। 7500 रुपए उसकी मंथली आय हो जाएगी, मतलब मासिक इनकम कितनी हो जाएगी उसकी, 7500 रुपए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा हमको, अगला क्वेश्चन दे रखा हमको कि सीता अपनी कुल आय का 20% मकान किराए पर खर्च करती है। इसकी आय 100%, अब 20% वो खर्च करती थी मकान किराए पे। ठीक है, 20% वो मकान के किराए पे खर्च कर देती है, और जो रिमेनिंग जो बचा हुआ है शेष का, शेष पहले उसमें क्या शेष नहीं दे रखा था हमको, सीधे सीधे दे रखा था, हमने उन सबको जोड़ के और इसका परसेंटेज इसमें से माइनस कर लिया था, तो सीधा अपना आंसर आ गया था। अब उसने क्या बोला है कि 100% उसके पास टोटल है, उसमें से 20% मकान के किराए देने पर खर्च कर देती है, और जो बचता है, अब 20% दे देती, कितना बचता है, 80% बचता है उसके पास। अब उसने बोला 80% का वो क्या करती है, 70%, जो शेष है, शेष का 70% वो किस पर खर्च करती है, घरेलू कार्य पर खर्च कर देती है, अपने घरेलू मदों पर खर्च कर देती है। ठीक है, अब 70% खर्च करती तो 80 का 70% कितना हो जाएगा, 8 7 56%, मतलब 100 करेंगे इसको, इसका निकालेंगे 70% कितना है, 56, मतलब घरेलू मदों पर कितना खर्च कर देती है, 56% खर्च कर देती है। अब हमारा क्वेश्चन वही हो गया कि 20% मकान पर खर्च कर देती है, 56% उसका घरेलू पे खर्च कर, अब कितना बचा, इन दोनों को जोड़ देंगे हम, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 76, यानी कि 76 हो जाएगा। अब इसको 100 में से माइनस कर देंगे, 100 में से माइनस करेंगे कितना बचेगा उसके पास, मतलब 24%।
परसेंट में उसकी वैल्यू कितनी बची 24%। उसके बाद शेष कितना बचता है, उसने रुपए में कितना दे रखा हमको, 3600 रुपये बचता है। अब 3600 किसके बराबर हो जाएंगे, 24% के बराबर। उसने पूछा हमसे उसकी मासिक आय कितनी है, तो मासिक आय कितनी हो जाएगी, मासिक आय उसकी कितनी 100 है, तो 100 हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे 100%। तो इसको 12 से काट देंगे, 2 बार जाएगा, 12 से 3 बार, फिर 2 से काटेंगे तो 15। तो इसकी मासिक आय कितनी हो जाएगी 15,000 रुपये। तो समझ में आया इसको कैसे करना। इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर आप किस तरीके से आप समझ सकते हैं उसको, लॉन्ग टर्म तक आप याद रख सकते हैं उसको समझने में, जो जिस तरीके से हमको इजी सॉल्व कर सकते हैं वो तरीका हमको करना है। मेरे ख्याल से ये मेरे को इजी लगता है। अगर एक तरीका और अगर आप करना चाहे तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूँ। आप सवाल को जितना इजी बना सकते हैं उतना इजी बनाने की कोशिश करिए। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 40% भोजन पर, उसका जो भी मासिक वेतन है, जैसे उसका मासिक वेतन 100, वहीं से स्टार्ट करते हैं, उसका मासिक वेतन कितना 100 का 40% भोजन पर खर्च करता है, भोजन पर खर्च कर देता है। ठीक है, ये 40% क्या करता है, भोजन पर खर्च कर देता है। और शेष वेतन का 1/3, अब 40% खर्च कर देता है और शेष वेतन का कितना 1/3, शेष उसके पास कितना बचा है 60%। क्वेश्चन तो इस तरीके से हम सोल्व करेंगे जिससे वो इजी तरीके से हो जाए, हमको कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करना पड़े। ठीक है, 60% उसके पास रिमेनिंग बचा है और 60% का 1/3, 60% का 1/3 वो परिवहन पर खर्च कर देता है। 60 का 1/3 कितना होगा, 1/3 मतलब 1/3, 60 का 1/3 कितना होगा 20, तो 20% जो क्या करता है परिवहन पर खर्च कर देता है। अब उसने टोटल खर्चा कितना है 40 भोजन पे कर दिया, 20 किस पे कर दिया परिवहन पे कर दिया। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। यदि वह 4,500 रुपए, यदि वह 4,500 रुपए जो भोजन और परिवहन पर, मतलब ये भोजन और ये परिवहन, भोजन और परिवहन पर व्यय करने के बाद शेष रहने वाली राशि के आधे के बराबर है, मतलब इन दोनों पे खर्च कर दिया उसने कितना 60। अब उसके पास कितना बचा है 40% बचा है। उसने बोला है कि जो भोजन और परिवहन है, इन दोनों जो शेष राशि है, इन दोनों पर खर्च करने के बाद जो शेष राशि है वो शेष राशि का आधे के बराबर है। कितना है 4,500, मतलब 4,500 जो है किसके बराबर है, या तो हम इसको ऐसे करें 4,500 है, जो बचा है शेष उसके आधे के बराबर, या तो इसको 20%, 4,500, या तो इसको 20% के बराबर लिखो और इसको 100% कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको 20% कर दिया हमने, 4,500 जो आधे के बराबर है, तो 40 का आधा कितना हो जाएगा 20, ये 4,500 रुपए 20% के बराबर हो जाएगा। और 20 हमको 100, उसने पूछा है मासिक आय कितनी उसकी 100 निकालना, तो यहाँ से काट देंगे उसको, ये 5 बार जाएगा, इसका इंटू में कर देंगे 5 5 25, 2 बचा 5 5 20 और 2 22, 2 0 लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 22,500 रुपए। बस थोड़ा सा क्वेश्चन को आपको पढ़ना है और समझना है वो पूछना क्या चाह रहा है हमसे और उसने क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करना और कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो आपको कैसा लग रहा है। अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट है। एक व्यक्ति अपने आय का 60% भाग विभिन्न मदों पर खर्च कर देता है। उसकी टोटल इनकम कितनी है 100% होगी, जो भी होगी वो 100% होगी, और उसमें से वो 60% खर्च कर देता है। 60% विभिन्न भागों में खर्च देता है, वो कहीं पे खर्च कर देता है। ठीक है, विभिन्न भागों में। और उसकी आय का 20%, सो उसकी आय थी, उसमें से 60% उसने खर्च कर दिया विभिन्न भागों में। अब उसके पास बचा कितना रहेगा 40, 60% खर्च कर दिया 40 बचा। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन, इसको पढ़ के समझने की कोशिश करना कि इसमें पूछा क्या और करना कैसे इसको। ठीक है, अब उसने बोला है कि उसकी आय 20% बढ़ जाती है। पहले उसकी 100 थी तो 60 खर्च करता था और 40 बचा लेता। अब उसकी आय क्या हो जाती है 20% बढ़ जाती है, तो जो पहले आई थी 100, 20% बढ़ेगी तब कितनी हो जाएगी
120 हो जाएगी। अब उसने आगे क्या बोला है, आगे बढ़ते हैं। उसने बोला है कि 20% उसकी आय बढ़ जाती है और जो उसका खर्चा है वो कितना बढ़ जाता है, वो भी 10% बढ़ जाता है। मतलब पहले कितना था, 60 था, तो अभी बढ़ जाएगा 10%, तो कितना हो जाएगा, 70% हो जाएगा। ठीक है, पहले 60% था, अब कितना हो जाएगा, 70% हो जाएगा। अब उसके पास कितना बचेगा, अब बचेगा 30% बचेगा। पहला कितना बच रहा था, 40% बच रहा था। अब ये 100 रुपए मान लिया हमने, ये 100 रुपए है और उसने 60 रुपए खर्च कर दिए, बचे कितने, 40। अब 20% बढ़ा, अब कितने हो गए, 120 रुपए उसके पास हो गए। अब उसका क्या, 10%, पहले 60% तो उसका खर्चा था, अब कितना हो जाएगा, 70%। तो यहां से हम निकाल लेंगे, इसको रुपए में देख लेते हैं। अब यहां से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 का 70% कितना होगा, 6284। मतलब कितना रुपए में देखा तो 84 रुपए वो खर्च कर रहा है। पहले कितने कर रहा था, 60 रुपए खर्च कर रहा था, 60 रुपए खर्च कर रहा था, तब उसको कितना, 40 रुपए बच रहे थे। अब वो 84 खर्च कर रहा है, तब बचेंगे कितने उसके पास, 84 खर्च करने के बाद उसके बाद 120 में से 84 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, परसेंट में तो 30% बच रहा है, पर रुपए में कितना बचेगा, 36 रुपए बचेगा। अब उसने पूछा है क्या क्वेश्चन में, वो देखते हैं। उसकी बचत में कितने प्रतिशत की कमी है याद करना हमने को, कि पहले वो 40 रुपए बचाता था, अब वो कितना बचाता है, 36 रुपए बचाता है। तो बचत में कितने प्रतिशत की कमी आई वो बताना है, प्रतिशत में बताना है। तो रुपए में इसको देखें कितना हो जाएगा, 4 रुपए। किस पे कमी आई, यहाँ पे 40 पे, तो 4 40 का कितना प्रतिशत है ये हमको बताना है। तो कितना प्रतिशत हो जाएगा, 10%। समझ में आया इसको कैसे करना है, नहीं आया तो इस वीडियो को एक बार और पॉज करके रिपीट करके देखिए, अभी समझने की कोशिश करना है उसको, एक बार और वीडियो देखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है, किसी फैक्ट्री में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8,840 रुपए है। मान लो किसी फैक्ट्री के अंदर कुछ कर्मचारी है, ठीक है, उस कर्मचारी में कुछ ऑफिसर भी है, कुछ क्लर्क भी है, तो उन दोनों का दे रखा है हमको, क्या दे रखा है कि कुछ कर्मचारी है, सभी ऑफिसर और क्लर्क दोनों का मिला के जो औसत है वो कितना दे रखा हमको, 8,840 दे रखा। ठीक है, आगे उसने बोला है यदि अधिकारियों का औसत 15,000 रुपए हो, जो अधिकारी जो ऑफिसर है इनका औसत कितना, 15,000 रुपए हो, और जो क्लर्क है इनका औसत 8,000 रुपए हो, तो हमको बताना है कि हमको क्या बताना है, कि हमको बताना है कि कर्मचारियों के अधिकारियों का प्रतिशत कितना है, जो कर्मचारी टोटल, इसमें अधिकारियों का प्रतिशत कितना है, वो कितने प्रतिशत अधिकारी है वहां पे। ठीक है, तो इस सवाल को कैसे सोल्व करेंगे हम, ये संख्या दे रखी है हमको, औसत वेतन दे रखा है, औसत वेतन इनका दे रखा है। ठीक है, अब यहां से हम इसको सोल्व करने का एक तरीका है, मिक्सचर एलिगेशन से हम इसको सोल्व करेंगे, एलिगेशन मेथड से। तो ये हमारा दोनों में दे रखा है, सभी कर्मचारी का औसत वेतन है, ये ऑफिसर का है और ये स्केल वन का, ये स्केल का और एक क्लर्क का है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं 8,840, ये हमारे हो जाएंगे ऑफिसर जो अधिकारी है, अधिकारियों का औसत वेतन 15,000 रुपये हो जाएगा, और जो क्लर्क है कर्मचारी उनका औसत वेतन कितना है, 8,000। यहां से हम क्या एलिगेशन लगा देंगे, 8,840 में से 8,000 जाएंगे, कितने बचेंगे यहाँ पे, 840 बचेगा, और यहाँ 15,000 में से इसको माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 6,160 रुपये। अब इसको हम काट लेंगे, यहाँ से इसको काटेंगे कितना आएगा, 4 से काट देते हैं इसको, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 चौक 16 आएगा। ठीक है, इसको और काट लेते 7 से, 7 या 21 और 7 7 दून 14 और 7 दून 14, इसका रेशो कितना है, 3:22, 3:22 ये रेशो आया हमारा। और ये 3 क्या है, ये अधिकारी है, और हमको प्रतिशत में बताना है कि ये अधिकारी जो है कर्मचारियों का कितना प्रतिशत है। ये क्या है, कर्मचारी तो दोनों मिलके हैं, ये भी कर्मचारी ये भी कर्मचारी, पर ये अधिकारी है उसमें, और ये क्या है, क्लर्क लेवल के हैं। तो उसने पूछा है कि अधिकारी जो है कर्मचारियों का कितना प्रतिशत है, तो उसका क्वेश्चन है कि 3 जो है दोनों मिला के, मतलब 25 का कितना प्रतिशत है।
ये बताना हमको। तो कितना प्रतिशत हो जाएगा, यहाँ से काटेंगे हम तो उसको 4 बार, और 3 चौक 12, मतलब कितना हो जाएगा 12%। मतलब अधिकारी जो है कितने प्रतिशत हो जाएंगे, वो 12% हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।